संख्या मितोच्युतं पंच रिहन्ति भासीथ्यं गर्भोदीं गन्त्यं शम्नं परिमायुत्युत्थं स्नानभूमिं श्रीशा इक्षायन्ते सद्भक्ति कांशको कांचलोचीं अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसीट माडुगा पुगुळे चुलियाचे सम्मुखायं रुडचकालं अंचे पुरी उंदानविश्याय दुःखको कुमकोलाहो सुगुणं स्मरणं जुंगुण संपत्तिहो मत्स्यं तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापनिग्रहं पूर्वाचार्यनुकृत्यार्थं भावप्रियंद्रे सोश्वेतं श्री आचार्यभक्ति कांशं कुर्वेहम्। सृजपार्गीभ्यां शिवभावनापटुमतेभ्यां श्रुतपुंदेभ्योर्भ्यां चत्युर्सम्मग्गे पंचव्याकुलसन्दर्शे सस्साडुगोकुशले दुम्बरस्तां वन्दे गुरुक्षीणे संसारशैरं घोरं छिन्नं तट्टिकम्मं पावन्ति नित्यं मृतमन्त्र्यों निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृगा गुरुप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिलभिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणि गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्युक्ति कांशगो काचलोचे सम्राणि शब्दंसे समझायितं पंचहतं आराधि शुद्धनादि सज्जारणं तिरुंपाणं सौषाणं सृडचकालं अंचे पूजे वंदाणं शाय दुःखको कुमकुलाओ शिगुडं स्मरणं जुंगुड संत्यो मत्स्यं इंद्रशदिवंदियाडं तीडिदिमधुरेशदिवकाडं अन्तातीतिगुणाडं नमोजिनाडं जिदीभवाडं संज्ञानन्दे चैतन्ये प्रकाशाय महीयसे नमोनेकान्त विश्रान्त महम्नि परिमात्मने दुर्निवारण्यानिक भवरुद्धं औषधि स्यात्का जीविता जिया जीवनी सिद्धांत पद्धति सम्मेलन सिद्धांत जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोऽनन्तानं नमो सिद्धानं आर्यानं नमोऽध्यायानं नमो सौविसाभूडं पंचपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर
भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 इकाई में वस्तु की वसत पर गंभीर विवेचन करते हुए समझा रहे हैं। पदार्थ सत स्वरूप है, वह सत जो है अनंत पर्यांश युक्त है, और जो अनंत पर्यांश युक्त है वो विश्व रूप है। जो विश्व रूप है वह उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। उत्पाद व ध्रुव से युक्त है वह सब प्रतिपक्षभूत है। जो प्रतिपक्षभूत है वो शायद एकत्वभूत है। विषय अपने आप में सर्वांगीण है। वस्तु व्यवस्था अनवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है। यहां पर नित्यवादियों को भी समझाया है, अनित्यवादियों को भी समझाया है। और वस्तु है वहां अवस्तु नास्तिक चार्वाक को भी समझाया है। जो वस्तु है वो सतभूत है, असत नहीं है, शून्य नहीं है। शून्यवादियों को भी समझाया है। उत्पाद युक्त है, परस्पंदन रूप है और परिणमन रूप है। परस्पंदन रूप है, परिणमन रूप है, अपरिणामी भी नहीं है, सर्वथा परिणामी भी नहीं है और परस्पंदन शून्य भी नहीं है। वस्तु आविर्भाव भूत नहीं, वस्तु त्रिभाव भूत नहीं, वस्तु उत्पाद है, ध्रुव स्वभाव है। इसलिए जो व्यक्ति वस्तु को आविर्भाव त्रिभाव की दृष्टि से देख रहा है, अंधकार में छुप गया घट, घट पूर्व से था, आविर्भाव हुआ है, यह सांख्य सिद्धांत हो सकता है, सत्य सिद्धांत नहीं हो सकता। सांख्य सिद्धांत हो सकता है लेकिन सत्य सिद्धांत नहीं है। जो सत्य सिद्धांत है वो वस्तु के अंदर प्रतिक्षण परिणाम अपरिणाम स्वभाव को दिखता है। ध्रुव दृष्टि से अपरिणामी है, पर्याय दृष्टि से परिणामी है। अपरिणामी नित्य कूटस्थ नहीं है, परिणामी नित्य क्षणिक नहीं है, भाव एकांत भी नहीं है, अभाव एकांत भी नहीं है, भव एकांत भी नहीं है, अभव एकांत भी नहीं है। स्याद वस्तु भव्य, स्याद वस्तु अभव्य। पर रूप परिणमन नहीं करती है, इसलिए वस्तु अभव्य स्वभावी है। स्वरूप में परिणमन करती है, इसलिए वस्तु भव्य स्वभावी है। समझने की कोशिश करो। वस्तु भव्य स्वभावी है, वस्तु अभव्य स्वभावी है, भव्य स्वभावी है। सतरूप है, असत रूप है, सतासत रूप है। भाव रूप है, अभाव रूप है, अभाव भाव रूप है, भाव भाव रूप है, भावाभाव रूप है। संपूर्ण दृष्टियों से पूर्ण ये गाथा 8 में है। महासत्ता में एकत्वभूत है, आवांतर सत्ता में नानत्वभूत है। महासत्ता में एकत्वभूत है, आवांतर सत्ता में नानत्वभूत है। एकत्वभूत नानत्वभूत वस्तु का धर्म है। जब हम वस्तु को ही देखते हैं, वस्तु को ही देखते हैं, पदार्थ को ही देखते हैं, द्रव्य को ही देखते हैं, अस्थि काय को देखते हैं, पंचासी काय को देखते हैं, षट द्रव्यों को देखते हैं, 7 तत्वों को देखते हैं, 9 पदार्थों को देखते हैं, तो मित्र मुझे कोई भिन्न करता दिखाई देता नहीं। भिन्न कर्ता का कहीं दर्शन नहीं है।
कोई जगत का कर्ता दृष्टिगोचर नहीं होता है। कल्पना है लोगों की कर्तृत्व की, पर वस्तु त्रिकालिक अपने सहज स्वरूप में है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी गाथा नंबर 8 की संस्कृत टीका में तो गहरी तत्व की पूर्णता कर रहे हैं, उसे बहुत एकाग्र समझने की आवश्यकता है। लगता है ऐसा, यदि अमृतचंद्र स्वामी जैसा योगी ना होता तो कुंद कुंद के भांगमय की उतनी महिमा नहीं आ पाती। अमृतचंद्र स्वामी ने आचार्य कुंद कुंद के भांगमय पर बहुत बड़ा कलश रख दिया है। सरलीकरण की दृष्टि से जैसे स्वामी है, और यदि चक्रेश अमृतचंद्र स्वामी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग नहीं करते तो मित्र विश्वास रखना, आप जैनियों को पता नहीं किसके द्वार पर सिर झुकाना पड़ता कि तत्व की गहराइयां कहां खोजूं। ये आचार्य अमृत स्वामी का उपकार है। अध्यात्म भाषा में न्याय की पूर्णता कैसे होती है, आज अमृतचंद्र स्वामी की टीका से मिलना। और इस टीका में आपको शमंतोद्ध स्वामी चारों ओर घूमते मिलेंगे। वस्तु सत्ता अस्तित्व स्वरूप मुक्तम, अस्तित्व स्वरूप को कह रहे हैं। आस्तिक्य गुण अस्तित्व धर्म, आस्तिक्य गुण अस्तित्व धर्म, आस्तिक्य गुण अस्तित्व धर्म लवकुश, यानी आस्तिक्य वस्तुत्व, आस्तिक्य गुण अस्तित्व धर्म। चक्रेश भाई, आस्तिक्य गुण का होना अस्तित्व का बोध करा पाएगा। आस्तिक्य गुण नहीं है, अस्तित्व का बोध नहीं हो सकता। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, कितना गहरा धर्म है। हम नास्तिक नहीं हैं, त्रैकाल्य को मानने वाले हैं, षट द्रव्यों को मानने वाले हैं, पंचास्तिकाय को मानने वाले हैं, आत्मा के अंदर परिणाम अपरिणाम धर्म को मानने वाले हैं, संपूर्ण द्रव्यों की परिणति को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी अस्तित्व अपना स्वतंत्र रखने वाले हैं। हम आस्तिक हैं, पर का अस्तित्व नहीं है। हम आस्तिक हैं, ध्यान दीजिए, हम आस्तिक हैं, पर मेरे में पर का अस्तित्व नहीं है। पकड़ो मैंने क्या बोला इसमें। बोला पीयूष, स्थिर होकर समझोगे मित्र तभी आपको समझने का विषय। हम आस्तिक अवश्य हैं, दीपक में मुक्षो, हम आस्तिक ही हैं, परंतु समय पर का अस्तित्व नहीं स्वीकारते। मैं आस्तिक हूं, पर मैं सुका अस्तित्व नहीं स्वीकारता हूं, इसलिए मैं आस्तिक हूं। मैं ईश्वर अंश नहीं हूं, मैं किसी से उत्पन्न नहीं हूं, मैं किसी के द्वारा नाश को प्राप्त भी नहीं होऊंगा, मैं किसी से रक्षित भी नहीं हूं। यही मेरी आस्तिकपना है। जो पर से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, अपना नाश मानते हैं, अपने संरक्षण मानते हैं, वे नास्तिक लोग हैं। जो अपनी सत्ता को ही नहीं पहचानते, अपनी सत्ता को ही नहीं समझ पाए, वे नास्तिक लोग हैं। जिसे अपनी स्वतंत्रता का भान नहीं है, जो पराधीन होकर जी रहे हैं, जिनको हर क्षण में
पर का आश्रय न पड़ रहा है, स्वाधीनता शून्य है, ऐसे नास्तिकों के पास आत्मा को परमात्मा बनने की कला ही नहीं है। उन नास्तिकों के पास परमात्मा बनने की विद्या ही नहीं है। पर मैं मिलना पसंद करते नास्तिक लोग। एक बेनास्तिक है जो पर में मिलना पसंद करते हैं, एक बेनास्तिक है निज का नाश ही मानते हैं, एक बेनास्तिक है जो निज को मानते ही नहीं है। एक नास्तिक आत्मा का विनाश मानता है, एक नास्तिक आत्मा का अभाव मानता है, एक नास्तिक आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है। परंतु सच्चा आस्तिक वो यूं कहता है, न मेरा अभाव है, न पर में मिलता हूं, न पर से नाश को प्राप्त होता हूं, मैं तो अपनी सत्ता में त्रिकालिक हूं और 6 ध्रुवीय सुसत्ता में त्रिकालिक विद्वान है। मैं सच्चा आस्तिक हूं। ऐसा दृढ़ सिद्धांत जिसका है वही आस्तिक है। अपनी स्वतंत्रता को किसी के चरणों में सौंप देना ये आस्तिक का लक्षण नहीं है, ये अज्ञानी का लक्षण है। समझो ज्ञानी, अपनी स्वाधीनता को किसी को सौंप देना, अपनी सत्ता को विलीन कर देना, ये आस्तिक का लक्षण नहीं है, ये अज्ञानी का लक्षण है। हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। पर की रूढ़ियों को स्वीकार कर लेना ये आस्तिक का लक्षण नहीं है। पर की रूढ़ियों को स्वीकार कर लेना ये आस्तिक का लक्षण नहीं है। लोक की रूढ़ियों को स्वीकार करके जीना ये आस्तिक का लक्षण नहीं है। हिंसा से पूर्ण ग्रंथों को अपूर्ण से मान के बैठ जाना ये आस्तिक का लक्षण नहीं है। अहिंसा परम ब्रह्म है, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म का आलंबन तभी ले सकते हो चक्रेश जब आपको प्रणाम प्रणामी का बोध होगा। क्या रसा आनंद आ गया। अहिंसा परम धर्म परम ब्रह्म का आश्रय वही ले सकता है जिसको ज्ञानी प्रणाम प्रणामी पर विश्वास होगा। और प्रणाम प्रणामी पर विश्वास नहीं है वो क्या अहिंसा धर्म का आलंबन ले सकेगा। नित्यवादी की अहिंसा ठहरती ही नहीं है, अनित्यवादी की अहिंसा ठहरती ही नहीं है। नित्य के पास तो नित्य है, नित्य के पास नित्य है। पुण्य पाप क्रिया न स्या बंध मोच फलाकुतम। अभी करते हैं आपसे चर्चा। सभी यतिगण श्रमण सावधान होकर समझो बेटा, ये प्रूपा आपको ऐसे सिंहनाद करना, पट सिंहनादी एक पंक्ति के माध्यम से आपको नित्यवादी अनित्यवादियों का निरसन कैसे करेंगे आप। अस्तित्व ही सत्ता, अस्तित्व ही सत्ता। गाथा की जितनी भूमिका थी मैं आपको कल बता चुका हूं। अब भूमिका नहीं विषय में प्रवेश कीजिए आप, और इस ढंग से प्रवेश करना आपको कि आपका विषय तात्कालिक ना बचे, त्रिकालिक तत्व को समझे। दीपक समझ रहे क्या? मैं आस्तिक हूं, अस्तित्व हूं और अस्तित्व मेरा धर्म है। किसी पर पुरुष के द्वारा प्रकृति पुरुष का मेरे में कोई संबंध नहीं है। जड़ पुरुष से, जड़ प्रकृति से, चैतन्य पुरुष से मेरा कोई संबंध नहीं है। चैतन्य पुरुष होने पर भी अज्ञानमयी मानते हो,
और प्रकृति जड़ होने पर भी ज्ञान में ही मानते हो, तुम्हारी बुद्धि ही जड़ है। समझ में आ रहा है क्या? हे मित्र, सांख्य की दृष्टि है, पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति ज्ञान संपन्न है, चैतन्य पुरुष ज्ञान शून्य है। जबकि ऐसा नहीं है, पुरुष ही ज्ञाता है, प्रकृति ज्ञाता नहीं है। आप ऐसा कहना चाहो, अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है वो पुरुष है, वो कर्म की प्रकृतियां प्रकृति है। यदि आप ऐसा कहना चाहो तो स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न, तो स्यात् स्वीकार कर लेते हो तो फिर आप स्यात् बात मत में विलीन हो जाते हो, तुम्हारा जड़वाद शून्य हो जाता है, जड़वाद शून्य हो जाता है। ऐसा समझो, जैन कुल में जन्मने के बाद भी जड़वाद तुम्हारे अंदर फंसा हुआ है। जैन कुल में जन्मने के बाद भी, श्रवण दीक्षा लेने के बाद भी जड़वाद बसा हुआ है। तो मेरे मित्र, तुम चैतन्य आत्मा के चेतनत्व का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसलिए दार्शनिक दृष्टि को समझना चाहिए। मैं नित्य हूं, नित्योहम, नित्योहम, नित्योहम। नित्य होने पर भी जड़ नित्य नहीं हूं। ध्रुव के ध्रुवत्व की दृष्टि से नित्य हूं, ध्रुव से नित्य नहीं हूं। महात्मा जी, ध्रुव के ध्रुवत्व से नित्य हूं, ध्रुव नित्य नहीं हूं। उत्पाद भंगोत्पाद ध्रुवत्ता, उत्पाद वै ध्रुवत्व धर्म से युक्त ध्रुवत्व है। इसलिए उत्पाद भी पर्याय है, वह भी पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है, सत्य ध्रुव है, सत्य ही ध्रुव है। सत्य ध्रुव में तीन अवस्था है, सत्य ध्रुव में तीन अवस्था है, उत्पाद भय ध्रुव्या। यदि किसी भी श्रमण ने इस व्याख्या को नहीं किया यूं का, तो वो द्रव्य की द्रव्यता के ज्ञान से अनभिज्ञ ठहरा। वस्तु 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 वस्तु, सत्य अस्तित्व। अहो आस्तिकवादियों, मत कहना जैनियों से नास्तिक, और जैनियों से नास्तिक कह दिया आपने, आपका नास्तित्व, आपका नास्तिकपना सिद्ध हो जाएगा। एक भी जैन नास्तिक नहीं होता जो सच्चा जैन है। किसी की अज्ञानता को स्वीकारना आस्तिक भाव नहीं है। सत्यार्थ बोध को प्राप्त करके सत्यार्थ दर्शन को स्वीकार करिए। वस्तु सत्य है, चित है, आनंदमयी है। चैतन्य आत्मा सत है, चित है, आनंदमय है, अपरिणामी है, क्योंकि परिणामी है। अपरिणामी है क्योंकि परिणामी है। ध्रुवित्व का विनाश नहीं होता है, इसलिए अपरिणामी है। उत्पाद व्यय का अभाव नहीं होता है, इसलिए परिणामी है। इसलिए जो ध्रुव्य गुण जिसमें है
उत्पाद में ध्रुव जिसमें चल रहा है वह ध्रुवत्व भाव है, ध्रुवत्व यानी सद्भाव है। जो ध्रुवत्व है वही सत है, जो सत है वो ध्रुवत्व है। लेकिन उत्पाद में ध्रुव्य, उत्पाद भिन्न है, वह भिन्न है, ध्रुव्य भिन्न है। सत में उत्पाद में ध्रुव है। मित्र इधर देखिए, गहरे में समझना तो ही समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे आप। तत् अतत्, तत् अतत्, उत्पाद का व्यय में अतत्, व्यय का उत्पाद में अतत्, उत्पाद व्यय में ध्रुवी का अतत्, शत में उत्पाद व्यय ध्रुवी का अतत्। शत अस्तित्व, सत सत्ता, सत मौजूदगी, आलाप पद्धति पढ़िए। सत सत्ता, सत मौजूदगी, सत विद्वान, सत अस्तित्व। सत अस्तित्व को देखेंगे, उत्पाद का अस्तित्व पर्याय स्वतंत्रता से स्वतंत्र, व्यय का सत स्वतंत्र, ध्रुवी का सत स्वतंत्र, स्वतंत्र, और सत्य का सत स्वतंत्र। ओहो, सत्य का सत स्वतंत्र। चक्रेश समझिए, यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो ज्ञानी ध्रुव में पर्याय में भेद कीजिए। व्यतिरेकी पर्याय है, व्यतिरेकी पर्याय है, ध्रुवीय पर्याय से होता है, ध्रुवीय पर्याय से होता है, ध्रुवीय पर्याय से युक्त होता है, पर्याय ध्रुव से होती है, द्रव्य पर्यायों में रहता है, पर्याय ध्रुवीय पर्याय में रहता है, पर्याय ध्रुव में रहती है, पर्याय ध्रुव में रहते हुए चले जाती है। द्रव्य पर्यायों में रहता तो है तो पर्यायों के साथ जाता नहीं है। द्रव्य पर्याय में रहता है, पर्याय ध्रुव में रहती है, पर्याय चली जाती है, द्रव्य जाता नहीं है। उत्पाद होता है, व्यय होता है, ध्रुवीय होता है, सत होता ही है, होता नहीं है, होता ही है। सत होता ही है। लवकुश कार्तिकेय भाई, उत्पाद जुक्तम सत की व्याख्या चल रही है। सत होता ही है। आइए, जो वस्तु, जो पर्याय, पर्याय को वस्तु स्वीकारिए, पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे तो आप मनुष्य नहीं कहला पाएंगे। पर्याय की वस्तु नहीं स्वीकारोगे आप देव नहीं कहला पाएंगे। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे आप त्रियंच नारकी नहीं कहल पाओगे। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे तो घट नहीं मिलेगा। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे तो कलश नहीं मिलेगा। पर्याय को वस्तु नहीं स्वीकारोगे मुकुट नहीं मिलेगा। मित्र, पर्याय वस्तु है, वस्तु द्रवित्व भूत होने पर ही पर्याय वस्तु है। इसलिए जो पर्याय वस्तु है वो क्षणिक है, पर्याय वस्तु है वो क्षणिक है, सत्य वस्तु है वो त्रिकालिक है। समझ में आ रहा है क्या? जो सुनोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। मित्र,
पर्याय क्षणिक वस्तु है, पर्याय विनाशिक वस्तु है, सत अविनाशी वस्तु है। मृदु अविनाशी वस्तु है, मृदु अविनाशी वस्तु है, कुंभ विनाशी वस्तु है। मृदु अविनाशी वस्तु होने पर भी प्रणमनशील है, प्रस्पंदनशील है। हो। इस तत्व को नहीं निकालोगे, ये चल रहा है जिनागम, ये है जिनवाणी का सार। इसे नहीं समझ पाए, नहीं समझा पाए, सिद्धांतों से दूर चले जाओगे। दीपक यानी संदीप, आज की व्याख्या जिन जिनको समझाना हो आप समझा देना, सुना देना। आप आवांतर सत्ता में डोल रहे हो, महासत्ता को भी निहारिए। आप महासत्ता में फंस गए हो, अवांतर सत्ताओं को भी देखिए। हम चक्कर चाहे तो बहुत सरल भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है। भले मैं कल इसको पुनः समझा सकता हूं, लेकिन अभी इसी भाषा में सुनना है। सत्य 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 उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, त्रुप हो गए। उत्पाद व्यय ध्रुवतम सत, सद्ध्रुव लक्षणम, सद्ध्रुव लक्षणम। उत्पाद व्यय ध्रुव, ये द्रव्य नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। सत, सद्ध्रुव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। जो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, युक्त है, वो सत है। इसलिए अभी आपको समझना पड़ेगा, ध्रुव जो है एक अवस्था है, ध्रुव एक अवस्था है, सत द्रव्य है। इसमें परस्पंदन है, इसमें पड़मन है। शंख न तो परस्पंदन को स्वीकारता है, न पड़मन को स्वीकारता है। नित्य कूटस्थ आविर्भाव त्रोभाव की दृष्टि में जीता है। आप जैनियों को पानी पीने की जो दृष्टि आपकी शुद्ध है, ऐसे जिनवाणी को शुद्ध छानने की अभी आवश्यकता है। जो लिखे ग्रंथ उन्हें मत छानिए, अपनी प्रज्ञा में जो तुम लिख चुके हो उसे छानिए। हमारे ग्रंथों को छानने की आवश्यकता नहीं है, वे परम सत्य है। नहीं तो दीपक के आचार्य श्री आपने तो कहा है कि ग्रंथ आगम छानने की आवश्यकता। आगम नहीं छानना आपको, आपने समझ के रखा है, अपनी दृष्टि को छानिए। कितने विद्वानों से दीपक में कह चुका हूं, बार बार पुनः कह रहा हूं, आप मुझे जो स्वीकारो स्वीकारते रहना, उससे कोई विकल्प नहीं। लेकिन जब तक मेरी पर्याय है, एक बार यह आके न्याय शास्त्र पढ़ लो। वो नहीं पढ़ पाना, आप कोई भी प्रूपणा करते रहोगे, हम लोग तुम्हारी प्रूपणा में सम्यकपना नहीं जोड़ पाएंगे। क्योंकि न्याय की निर्णय के अभाव में आप तत्व की गहराई में प्रवेश कर नहीं सकते। चक्रेश बराबर न्याय बोध के अभाव में सम्यक अधिगम नहीं कर पाएंगे आगम का। एक पंक्ति में भी आप देखो क्या रहस्य खुलने वाला है। अभी तो मुझे सत्ता सपयथा की व्याख्या करना है, उत्पाद ध्रुवतम सत की व्याख्या आगे करना थी,
लेकिन आपने प्रश्न किया इसलिए मैं अभी आपको बोला है, सत सत सत। इस पेन को देखो आप, तो सत सत सत। पेन पर्याय सत, इसके विनाश होने पर खिलौना बना दिया गया। सत का असत, सत का नाश हो गया। जो सतभूत सत्य है वो तो अविनाशी होता है, उसका नाश नहीं होता है। ये पर्याभूत सत्य का नाश हुआ है, खिलौना नहीं दिख रहा है, वो असत है। असत का उत्पाद, ये पर्याय के असत का उत्पाद हुआ है, न कि सत का उत्पाद हुआ। वो त्रैकालिक होता है। पर्याय के असत पर्याय का उत्पाद हुआ है, ध्रुवी का उत्पाद नहीं हुआ है। और जो अन्वय रूप से चल रहा था वो ध्रुव पे चल रहा था। पुद्गल जिसमें अन्वय चल रहा था वो सत है, वो द्रव्य है। वो सत्य है, वो ध्रुव है, वो अन्वय है। क्योंकि आपका दोष नहीं है, अभी तक आपको यही समझा के रखा गया है, उत्पाद नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता है, ध्रुवीय त्रिकाली होता है, ऐसा आपको समझा के रखा गया है। जबकि आपने उत्पाद को पर्याय स्वीकारा है, आपने वे को पर्याय स्वीकारा है, लेकिन आप ध्रुव को पर्याय नहीं स्वीकार रहे हो, तुम्हारी भूल है। पर्याय नहीं स्वीकार रहे हो, आप सूत्र का अर्थ ही नहीं ठीक कर रहे हो। सूत्र का अर्थ निकालिए। उत्पाद वे कुछ, खड़े हो जाओ महात्मा जी, सूत्र सुनाइए। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। इधर देखो महात्मा जी, विश्व सागरी मित्र, देखो अभी आपको समझ में आता। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, युक्तम सत। उत्पाद वे ध्रुव से युक्त जो है, ये तीन अवस्था हैं। उत्पाद वे ध्रुवी, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन अवस्थाओं से जो युक्त है उसका नाम सत है। और सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। जिसमें ध्रुव टिका हुआ है, इसलिए ध्रुव्य आधे है, ध्रुव्य आधे है, सत यानी आधार है। बहुत बढ़िया। इतने दिन से कहां चले गए थे आप? जैन हो क्या कि वैशिष्य को? हिल्ला नहीं, खड़े रहो महात्मा जी। हे मित्र, भिन्न आधार आदि भाव, अभिन्न आधार आदि भाव, इत सिद्ध अयुत सिद्ध, भिन्न कारक अभिन्न कारक, बालक कुश। नाक कहां तुम्हारी? बालक नाक कहां तुम्हारी? आंख कहां है? शरीर कहां है? हाथ कहां है? पैर कहां है? सिर कहां है? सिर कहां है? अंगुलियां कहां है? शरीर कहां है? ज्ञानी समझ, शरीर कहां है? क्या आपके अंग अंगी से रहित हैं?
क्या अंग अंगी से रहित है? अंग से रहित अंगी नहीं, यानी शरीर, और शरीर से रहित अंग नहीं, ये अंगी भाव है। अभिन्न कारक, अभिन्न आधार आदेश संबंध। आप कहां पर हो बालक? जमीन पर। कहां हो बालक? जमीन पर। ये भिन्न आधार आदेश संबंध है। हे मित्र, मैंने स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं में वेदन किया। भिन्न कारक भी होता है, अभिन्न कारक भी होता है। स्व, स्वयं, स्वेन, सुस्मयी, सुस्मात्, स्वस्य, सुस्मयी। अभिन्न कारक, अभिन्न कारक, अभिन्न षटकारक, भिन्न षटकारक। कुंभकार ने कुंभकार ने घट को चक्के के द्वारा पानी भरने के लिए अपने हाथों से अपने घर के आंगन में घट निर्मित किया। भिन्न कारक। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी से, मिट्टी के लिए, मिट्टी में घट को निर्मित किया। अभिन्न षटकारक। योगेश्वर भिन्न कारक भी निहारते हैं, अभिन्न कारक भी निहारते हैं, भिन्न कारक भी निहारते हैं, और फिर भी मित्र जब स्वरूप में लीन होते हैं तो कर्ता करण कारक के भावों से भी शून्य हो जाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया। ओहो हो, मुझे नहीं था मालूम कि अब क्षत्रियों से शून्य भूमि हो चुकी है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, नित्य पर्याय भी होती है, अनित्य पर्याय भी होती है। ध्रुव्य नित्य पर्याय है, ध्रुव्य नित्य पर्याय है, उत्पाद अनित्य पर्याय है, वे अनित्य पर्याय है, और ध्रुव्य द्रव्य की नित्य पर्याय है। हो मतलब ये ना, इन विषयों की प्रूपण इसलिए होना चाहिए, जिन जीवों ने अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मान के बैठ गए हैं उन्हें बोध होना चाहिए अभी तो मेरा प्रवेश ही नहीं है तत्व निर्णय में, हम तत्व निर्णय करने के बैठ गए हैं। हो बेटा बैठ जाओ, अभी हिलना नहीं किसी को। यही दार्शनिक दृष्टियां हैं। हम सत्य एकांतवादी नहीं हैं, असत्य एकांतवादी नहीं हैं, हम शादवादी हैं, शताशत तत्व को मानने वाले हैं। मोक्ष हो, इस बात को वे क्या समझ पाएंगे? शादवाद नहीं विद्वेषाम। जो शादवाद नहीं के विद्वेषी हैं उनको तत्व समझ में नहीं आएगा। शादवाद नहीं विद्वेषाम, शादवाद के नए के विद्वेषियों को ये सत्य समझ में आ नहीं सकता है। इसलिए अस्तित्व, हम आस्तिक हैं, अस्तित्व को स्वीकारते हैं। अस्तित्व जो है द्रव्यात्मक है, अस्तित्व जो है पर्यात्मक है, अस्तित्व जो है गुणात्मक है। ओ तीसरा विषय और सामने आ गया। अस्तित्व द्रव्यात्मक है, अस्तित्व पर्यात्मक है, अस्तित्व गुणात्मक है।
ऋषभ भैया, पंडित साहब देख सकते हो सभा का सन्नाटा कह रहा है वस्तु सन्न है। सभा का सन्नाटा कह रहा है वस्तु सन्न है। वस्तु सन्न है, सत है। वस्तु सन्न है। हे मित्र, वस्तु सत है। सतु 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 शून्य है क्योंकि अशून्य है। सतु शतु शून्य है क्योंकि अशून्य है। क्या करूं? जब विचारे थे तब मैं नहीं था, जब मैं हूं तब विचारे नहीं है, इसलिए विचार नहीं कर पाए। शायद बात को संशय बात कह गए। शायद बात संशय बात नहीं है, शायद बात सम्यक बात सत्य बात नहीं समझ पाए। लोगों का समुदाय खड़ा कर देना ये सत्यवाद नहीं है। लोगों का सिर निकाल के फेंकवा देना ये सत्यवाद नहीं है। ये कसाईयों का काम है। शादबाद सिर विघात नहीं करता है, शादबाद मिसा बुद्धि का विघात करता है। सोलापुर में एक जीव ने कहा, सुब्रत सागर जी, सोलापुर की घटना है। टीवी पर कोई प्रवचन सुन रहे थे विद्वान विदुषी लोग, उनके मुख से निकल पड़ा, 3 दिन तक मेरे दर्शन करने नहीं आया जो सुन रहे थे। बोले मैं जाता नहीं हूं किसी दूसरे संघ में, लेकिन टीवी पे बैठे बैठे सुन रहे थे प्रवचन। सुनते सुनते उनका जी मचल गया। बोले अब नहीं रुक सकता हूं। तब कहते हैं विद्युलता साहब से, बहन ये महाराज कहाँ है? बोले जिनालय में हूं, मुझे प्रवचन सुनना है। एक विद्वान ने 200 बार समयसार पढ़ा। दीपक 200 बार समयसार पढ़ा। वो आकर के मंडप में आके बैठ गए। अंत में क्या कहते हैं महाराज, सैकड़ों मुनिराजों को हमने समयसार पढ़ाया है, 200 बार स्वयं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न अनुत्तर थे। अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर आज मिला है। और जो दर्शन करने नहीं आ रहे थे उन्होंने क्या कहा, सुब्रत सागर जी, ये उस समय क्यों नहीं थे जब वे थे? हे मित्र, ये उस समय क्यों नहीं थे जब वे थे? मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं था, वे भी थे, पर पर्याय भिन्नत्व था। पर्याय भिन्नत्व था। सत्य तो वही था। वे भी किसी सत्य में, पर्याय में सत्य रूप में होंगे, क्योंकि हमसे आत्मवादी है। आपको गौरव आना चाहिए, गौरवित होना चाहिए। किसी स्थान पर हम जैन है, तुम डरते हो, शर्म आती है आपको जैन कहने में? मित्र बेटा अर्घ दमंगी के साथ कहना चाहिए, हम जैन शादवादी हैं, अनेकांतवादी हैं, भारत की सनातन संस्कृति से युक्त हूं, भारत की सनातन संस्कृति से युक्त हूं। जब तुम यहां नहीं आए थे तब से मैं हूं। जब क्षणिकवादी का जन्म हुआ था नहीं यहां पर, नित्यवादी का जन्म हुआ था नहीं यहां पर, यानी गुड़गुड़ी के भिन्नत्व को देखने वाला जब जन्म यहां पर नहीं हुआ था, नियोग विधि
नियोग विधि भावनावादियों का जब जन्म नहीं हुआ था तब यहां स्यादवादी थे। स्यादवादी थे। क्या करूं, ऋषभ मेरे जैसे विद्वान समझौते में लगे रहे, स्यादवाद की बात कहो, समझौता छोड़ दो। अब समझौता मानवता के नाते होना चाहिए, सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं। हम स्यादवादी हैं। जो जैन मिथ्यापंथों में उलझ चुके ना, मैं उनसे समझौता नहीं करता हूं। भिन्न दर्शन से क्या समझौता। हाँ, मानवता के नाते अहिंसा के लिए प्राणी मात्र पर करुणा है हमारी। हमारे देश के वीतरागी निर्गुणताचार अपने शिष्यगणों को स्यादवाद कौशल्य सिखा देना। अखंड समाज में मेरे मित्र दीपक की अखंड ज्योति जले ना जले, पर समाज की वात्सल्य की अखंड ज्योति जलेगी। महात्मा विश्व सागर जी आगे से उनमें अस्तित्व, सत्य, 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 है मित्र। उत्पाद जिसमें चल रहा है, वह जिसमें चल रहा है, उन दोनों को अन्वय रूप में जो रखे हैं वो ध्रुव है। उत्पाद जिसमें चल रहा है, उत्पाद को जो दिखा रहा है। दीपक और गहरे में जाए। विश्व सागर समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, लेकिन सुनने में कमी मत करना। आप द्रव्य तो दृष्टि गोचर नहीं होता। नया सूत्र प्रारंभ कर रहा हूं। चक्रेश, कौन से द्रव्य को आप आंखों से देख सकते हो? पीयूष पंडित, ए बालको, बेटा धुरंधर बुद्धिमानों को समझ में नहीं आ पाएगा। तुम क्यों चंचलता कर रहे हो? समझो इसको, कोशिश करो। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जो छद वस्तुओं को दिखाई देता हो, पर यही दिखती है। अब जल्दी समझ में आएगा। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है, जड़ चेतन कोई भी द्रव्य चाक्षुष नहीं है। कुछ कहना क्या? जो भी लोक में दीपक भैया द्रव्य है, आपको जीव द्रव्य दृष्टि गोचर हो नहीं, आसमान जाति पर्याय को देख रहे हैं आप मनुष्य को देख सकते हो लेकिन जीव को नहीं देख सकते आप। बराबर है, यानी स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद हैं पुद्गल के, पुद्गल की अवस्थाओं के, पुद्गल की अवस्थाओं के। नियम सार जी ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम नोट कर लेना, नियम सार जी ग्रंथ में जिनको पदम प्रमलधारी देव की टीका समझ में नहीं आई, मित्र उसकी हिंदी पढ़ लीजिए। वो भी समझ में नहीं आया तो नियम देश से पढ़ लो। आर का ज्ञानमती ने भी उसकी संस्कृत टीका की है। परंतु मित्र पदम प्रमलधारी देव ने नियम सारजी ग्रंथ की बहुत ही सूक्ष्म विवेचना की है। कुंद कुंद भगवंत मूल कर्ता नियम सारजी के स्वयं लिखते हैं, जो पुद्गल है,
जो पुद्गल है, सागर पुद्गल क्या है? क्या? हाँ, पुद्गली तो पूछ रहा हूं। आप लोग क्या मानते? ये सब तुमको पुद्गल दिख रहा है, ये पुद्गल द्रव्य नहीं दिख रहा है तुमको, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय दिख रही है आपको। पुद्गल जो द्रव्य है वो परमाणु भूत है। शुद्ध पुद्गल परमाणु है। तो परमाणु जो है वो मित्र अचाक्षुष है। जीव द्रव्य दिखता नहीं, धर्म द्रव्य दिखता नहीं, अधर्म द्रव्य दिखता नहीं, आकाश दिखता नहीं, काल जो तुम्हें दिख रहा है वो बादल है, आकाश नहीं है। कालाणु दिखते नहीं, पुद्गल परमाणु दिखते नहीं, तो दिख क्या रहा है? सभी स्कंध पर्याय दिख रही है। इसलिए जो ध्रुव है, जो ध्रुव है वो दृष्टिगोचर है, वो पर्याय है। जो द्रव्य है वो सत है। आया समझ में? वो सत है, अचाक्षुष है। अब मुझे लगता है ना, यथार्थ प्राण दीपक भैया श्री तत्वासूत जी का 5वें अध्याय के लिए कई वर्ष लगेंगे इसको समझने के लिए। वर्ष नहीं, कई वर्ष लगेंगे इसको समझने के लिए। मां तत्वासूत जी के 5वें अध्याय के लिए। अब स्वीकार कर लो, क्या शुक्ल ध्यान में जो द्रव गुण पर्याय योग की संक्रांति चलती है उसमें क्या चलता है जिससे इतनी एकाग्रता बनती है कि जीव केवल की ओर जा रहा है? पूरी सभा सन्न है, श्रोता सन्न है, वक्ता प्रसन्न है। हो रहस्य है ये। इसलिए मैं सुब्रत शाह से कहता रहा, भाई मुझे छोड़ दीजिए, खुश रहने दो। ये घर के रोने वाले लोग आते ना, उनको आप निपटा लिया करो, क्योंकि रोने ही देखना होता तो मैं घर में ही क्यों न रहता। जितने घर के रोने वाले आते भाई आप अपने पास बुला लिया करो, क्योंकि मुझे मात्र उससे मिलने दो जो किसी से मिला नहीं है। वो भगवान आत्मा है। आप लोग बहुत पुण्य का आश्रय होगा यदि आपने मुझे किंचित भी विघ्न नहीं किया। आइए, आप विश्वास मानो, यदि भूला 1 मिनट में मेरा किसी ने लिया है, उसने श्रुत में घाटा लगवाया है। जैसे कि भारत में एक दिन देश बंद होता है तो मित्र करोड़ों का देश को घाटा लगता है। सत्य है कि नहीं मित्र? उनके घाटे की क्षति की पूर्ति फिर भी हो सकती है, लेकिन एक क्षण के श्रुत की अनुभूति का समय निकल गया, उसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है। आइए, निश्चय भिन्न। यदि जो असमान जाति पर्याय में भी जाते तब भी क्षति होती है, फिर पर की असमान जातियों में जाने से लाभ कैसे हो सकता है? ये परमार्थ दृष्टि है। ये परमार्थ दृष्टि है। ये परमार्थ दृष्टि है। अभी तो गाथा नंबर 8 की व्याख्या है। कभी आपको 8वीं पुस्तक खंडागम की पढ़ाएंगे, फिर क्या करोगे यशोधर जी? अभी तुम यूं कर रहे, मैं क्या करूं? अस्तित्व छो द्रव्य अचाक्षुष है, शुद्ध द्रव्य छो अचाक्षुष है।
बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। बोले क्यों? उमा स्वामी तत्व सूत्र 5वें अध्याय में कह रहे हैं भेदादणु, भेद भेद से उत्पन्न होता अड़ु होता है, और भेद संगातम चाक्षुषा, भेद संगा से तो चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है, लेकिन अचाक्षुष को सूत्र बोलिए। हे मित्र, जो भेद से संघा से चाक्षुष है वो पुद्गल की पर्याय है, स्कंद है, पर जो शुद्ध पुद्गल है भेदादड़ु जो अणु है वो अचाक्षुष नहीं है, वो अचाक्षुष है वो। सूक्ष्म जो पुद्गल का भेद है वो कर्म नहीं है, परमाणु है। कर्म जो है वो सूक्ष्म है, कर्म तो स्कंद है, परमाणु सूक्ष्म है। इसलिए महात्मा चक्रस जी खड़े हो जाएंगे क्या? सुनाओ फिर गाथा। खंदम शैल समर्थम, खंदम शैल समर्थम तसद्दुष देशोत्तम, देशोत्पदेशो अभागी चे परिमाणु। बोलो ज्ञानी। पदेशो पदोषेति, ये गाथा सूत्र कह रहा है। कुंद देव ने पंचाहसिकाय में, नेमित सिद्धांत देव ने गोमठ सार में, और अन्य अनेक आचार्य भगवंतों ने अपने अपने ग्रंथों में इस गाथा किंचित हेर फेर करके ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। ये गाथा सूत्रों को, ये मुनिराजों को तो धर्म में कोई काम नहीं होना चाहिए। पुण्य सागर तुम्हारे लिए मात्र ग्रंथों की गाथा याद होना चाहिए। प्रणय गाथा याद करो, गाथा याद करो। इनको सिरदर्द करता भाई ये महात्माओं को, और हमको आज भी आनंद आता है। सुब्रत सागर हम अपने आचार्य श्री पास समाचार भेजते हैं, प्रतिदिन एक श्लोक गाथा याद करूंगा हर चातुर्मास में, मालूम। लेकिन ये लोग सोचते बोले याद क्या करने का? अरे मैं गाथा याद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को केवली बनाने के संस्कार डाल रहा हूं। आज भी गाथा याद करके आया, कल भी गाथा याद की थी। इन गाथाओं को याद करके जीवन की गाथा को संभालना है। अस्तित्वम अस्तित्वम सत्य, अस्तित्वम सत्य। बालकों, आप अपनी क्लास नहीं छोड़ना चाहते ना? मैं अपनी क्लास क्यों छोड़ूं? इसलिए मैं भी अपनी क्लास नहीं छोड़ना चाहता। तुम क्लास पढ़ के कोई अधिकारियों के बीच में बैठना चाहते हो, हम क्लास पढ़ के अधिकृत परमात्मा बनना चाहते हैं। पर खुले हृदय से बोल रहा हूं बेटा, छुप के नहीं बोल रहा हूं। आभोग अनाभोग पर मुझे बोध है, कुछ छुपाने का विषय नहीं है। आप सब भी ऐसा करो, तुम भी अधिकृत परमात्मा बनोगे। अस्तित्व, अस्तित्व ही सत्ता नाम सतो भाव सत्वम। हो जो अस्तित्व है वो क्या है? सत्य, नाम, सत्ता, सत, सत्व, भाव, एकार्थवाची है। एक एक पंक्ति पर ध्यान दीजिए मित्र। ये जितनी पंक्तियां हैं उतने श्लोक मानो। न सर्वथा नित्यतया,
न सर्वथा नित्यत्या, सर्वथा पदार्थ नित्य नहीं है। सर्वथा पदार्थ नित्य नहीं है। सत्ता को स्वीकारा है सब प्रवक्खा, प्रतिपक्ष बोध है। जो व्यक्ति, देखिए राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, पंडित जी प्रतिपक्ष नेता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा पक्ष वाले नाटक कर देंगे, खा डालेंगे सारे विश्व को। प्रतिपक्षी नेता नहीं होगा तो सपक्ष संभल के नहीं रहेगा, बराबर। और प्रतिपक्ष नेता, जब तक प्रतिपक्ष नेता नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष जो है ना, उसको ताकत कौन देता है? प्रतिपक्ष नेता देता है। सत्ता पक्ष है तो प्रतिपक्ष अवश्य है। ओहो, यही तो सिद्धांत है, लाओगे कहां से आप? पंडित देखो, राजनीति भी इसमें भरी हुई है। सत्ता पक्ष है ना तो परिपक्खा, सत्ता है तो देखो नीचे क्या, सब परिपक्खा। प्रतिपक्ष भी है, सत्य पक्ष है तो असत्य पक्ष भी है। सत्य पक्ष द्रव्यत्व में है, प्रतिपक्ष पर्याय में है। सत्ता पक्ष सत्य पक्ष ध्रुव में है, प्रतिपक्ष पर्याय में है। लोग कहते हैं सुब्रत सागर जी पंचायती काय तो सूखी है, उसमें कुछ है ही नहीं है, क्या करेंगे, उसमें क्या उपदेश हो सकते हैं? अरे अज्ञानी ज्ञानियों, पंचायती काय में विश्व के सारे प्रवचन हैं। ये तो समय सार प्रवचन सार से भी ऊंची व्याख्या इसके अंदर है मित्रों। अध्यात्म शैली में दार्शनिक दृष्टि, सिद्धांतिक दृष्टि का एक संग्रह सूत्र में स्थान देखते हो, उसका नाम पंचास्तिका है। सुरपल्ली राधाकृष्णन ने जो ग्रंथ लिखे दर्शन पर, जैन दर्शन की व्याख्या में उन्होंने पूरी पंचास्तिका के सिद्धांत उतार के रख दिए। पर संदीप ऐसा है, आप तो मुझे आहार को जाते देखते हो, प्रवचन करते देखते हो, मित्र इसके अलावा तुम देखोगे भी क्या? चर्या को देखते हो मित्र, कक्ष में बैठ करके अनंत को जानना है तो अनेकों को समझना पड़ेगा। एक अनंत गुरु महावी, एक को जानने के लिए मुझे अनंत अनेक ग्रंथ पढ़ना पड़ते हैं, परंतु मुझे मालूम है एक ग्रंथ काम में नहीं आएंगे, एक ही काम में आएगा। वो कौन होगा? अनंत गुणात्मक निज भगवान आत्मा है, बोला वही काम में आएगी। जो उतार रहे वो काम में नहीं आएगा, समझ लो वो ये कहीं समझने को नहीं मिलेगा, वो उतारना तो फिर भी बन जाएगा। अस्तित्वम न सर्वथा नित्यता, वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है। सर्वथा चढ़त्यावा विद्वान मात्र वस्तु, यानी विद्वान मात्र वस्तु तो विद्वान पर्याय ध्रुव है, वस्तु प्रद्रव्य है। पकड़ो दीपक, ये आ गया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। न सर्वथा नित्य, सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा क्षणिकत्यावा, सर्वथा क्षणिक नहीं है। विद्वान मात्रम वस्तु, जो विद्वान मात्र है, विद्वान मात्र है, विद्वान मात्र, अस्तित्व मात्र, ध्रुव है, वो है वस्तु। जो है वस्तु वो सत्य है। कैसी है? विद्यमान है। जो वस्तु का वस्तुत्व है, इसलिए कुछ दिन बाद वस्तुत्व महाकाव्य भी आएगा। इसलिए वस्तुत्व महाकाव्य लिखा है कि जब मैंने देखा लोगों ने
किसी ने पानी की बूंदें देखी तो किसी ने मिट्टी को देखा, पर वस्तुत्व में पानी भी है, मिट्टी भी है, सर्व विश्व है, उसका नाम वस्तुत्व है। हे मित्र, वस्तुत्व मूक भी है, वस्तुत्व बोलता भी है, शायद वक्तव्य शायद अवक्तव्य, उसका नाम वस्तुत्व है। उसका नाम वस्तुत्व है। हे मित्र, जहां जल की बूंदें हैं वे वस्तुत्व हैं, जहां मिट्टी के कण हैं वे वस्तुत्व है, जहां प्रमेयत्व है वहां वस्तुत्व है, अस्तित्व है वहां वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है वस्तुत्व है, अग्रलोकत्व है वस्तुत्व है, चेतनत्व है वस्तुत्व है, अचिरत्व है वस्तुत्व है। ओहो, संपूर्ण गुणों से युक्त है, उसका नाम वस्तुत्व है। इसे कौन टाल सकता है? और टालने की कोशिश करेगा, जो कोशिश कर रहा है वो भी वस्तुत्व है। ओहो मित्र, अक्षर अक्षर वस्तुत्व है, अनक्षर भी वस्तुत्व है, अक्षरात्मक भी वस्तुत्व है, अनक्षरात्मक भी वस्तुत्व है। उत्पाद में वस्तुत्व है, व्यय में वस्तुत्व है, ध्रुव में वस्तुत्व है, जीव में वस्तुत्व है, अजीव में वस्तुत्व है। बोलो चक्रेश, वस्तुत्व कहां नहीं है? इसलिए आपने तो एक पर्याय देखी है, हमने वस्तुत्व को देखा है। ओहो, आपकी दृष्टि अब अंतर सत्ता में जा रही है, हम मां सत्ता को देख रहे हैं। आपको मात्र 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 भारत दिखता है, हमको एशिया महाद्वीप देख रहे हैं, और तुमको एशिया महाद्वीप दिखता है, मुझे मध्यलोक दिखता है, मध्यलोक आपको दिखता है, हमें तीन भुवन दिखते हैं, तुमको तीन भुवन में दिख रहे हैं। मेरे मित्र, हमको चराचर विश्व की द्रगुण पर्याय झलक रही है, उसका नाम वस्तुत्व है। बोलो हाँ। हो आश्चर्य, अनंग सागर जी, इन हमारे महात्मा जी ये कह रहे केवल ज्ञान में क्या देखेंगे? अरे आपको बोध होना चाहिए, केवल ज्ञान शादबाद ज्ञान में अंतर ही क्या है? शादबाद केवल ज्ञान सर्वतत्व प्रकाश ने भी साक्षात साक्षस्य हस्तंतमं भवेत्। शादबाद केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं है मित्र, अंतर मात्र इतना है, केवल ज्ञान साक्षात दिखता है, श्रुत ज्ञान जो है असाक्षात दिखता है, लेकिन सत्तत्व प्रकाश ने सारे तत्वों को प्रकाशित करता है, उसका नाम शादबाद और केवल्य ज्ञान है। सत्तत्व प्रकाश ने ऐसा भगवत कवियों में तीर्थंकर आचार्य समुद्र स्वामी ने आप मीमांसा में कहा है, आपको प्रश्न हो तो उनसे मिलना। बराबर? बोलो बराबर। सर्वथा ओ ज्ञानी, आपका समय हो गया। बोलता भी वस्तुत्व है, बोलता ही वस्तुत्व है, और मुख भी वस्तुत्व है। बोले कैसा है मित्र? स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य एकांत नहीं है, अवक्तव्य स्याद् युक्त है। अवक्तव्य एकांत हो जाएगा तो अवक्तव्य भी अवस्तु हो जाएगा। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। आचार्य भगवंत भट्ट कलंक स्वामी ने राज भारती ग्रंथ में स्पष्ट किया है, वहां के शादबाद शतभंगी को प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी को समझना चाहिए। अभी भी आज ही प्रातः हमने आपको पढ़ाया था, याद करो मित्र। अवक्तव्य जो है, अवाच्य है, अवाच्य है,
वह अवाच्य भी वाच्य है। ऐसा कैसा वाच्य कि मौनी कहता मेरा मौन व्रत है। याद करो ना। अब मैं क्या करूं? आप लोग को घी पीना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, तो आपको बुद्धि विकास हो। खाना शुरू मत करना, बीमार पड़ जाओगे ही। प्रज्ञा है तो मेरे मित्र एक काम में आ सकते, निमित्त बन सकते हैं। नेत्र है, उपनेत्र काम कर सकता है, और नेत्री नहीं है तो ऋषभ उपनेत्र क्या करेगा? नहीं तो मालूम चला यशोधर सागरी 2 किलो घी के मालपुआ बना के खाने लग जाए। बेटा घी भी वही काम करेगा जहां प्रज्ञा होना चाहिए, इसलिए टेंशन मत लेने का। यानी कल फिर आओगे पर रही तो पुनः चर्चा करूंगा। अभी प्रारंभ किया है टीका को, अभी नित्य एकांत की व्याख्या करेंगे, फिर अनित्य एकांत की व्याख्या करेंगे, फिर आगे की व्याख्या करेंगे। इस विषय को यहीं से प्रारंभ करेंगे। न सर्वथा नित्यत्या, वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है। सर्वथा नित्य मानने में क्या क्या हानि हो सकती है, इन सबको अपन कल देखेंगे यदि पर्याहित हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न। महावीर स्वामी की णमूर्यंताड़म नमोस्धान्मोहार्याणम मज्जाणम सोत्साहम प्राणिक स्वाध्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य कुसुमच्यार्थम भाव प्रियंद्रस्थोस्मितम श्री श्रुतवक्ते काश्यम कुर्वेहम।